दोस्तों, यदि आप एक मकान मालिक हैं जो अपने फ्लैट को किराए पर दे रहे हैं या एक किराए के घर में रहने वाले किराएदार हो, ये नया नियम सीधे आप पर प्रभाव डालता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, धोखाधड़ी को कम करना, प्रक्रियाओं को गति देना और कानूनी जवाबदेही को मजबूत करने के लिए किराए के समझौतों को डिजिटल बनाना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा। अब रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टाम्प के बिना 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी नए नियम नए आदेश के मुताबिक सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप का होना अनिवार्य होगा। पूरे भारत में मकान मालिक और किराएदारों के लिए ये एक प्रॉपर्टी का नया नियम लागू हो चुका है इसी महीने जुलाई 2025 से, और इस बदलाव के तहत सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप होना अनिवार्य होगा। चलिए मैं आपको इस नियम के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी समझाता हूँ। नए नियम के मुताबिक भारत में सभी जो भी किराए के रेंटल एग्रीमेंट होते हैं, समझौते होते हैं, उन पर डिजिटल स्टाम्प लगाना जरूरी होगा। अगर डिजिटल स्टाम्प नहीं लगाया तो 5,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा। अब समझिए डिजिटल स्टाम्प क्या होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैध स्टाम्प होता है जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जैसे फिजिकल स्टाम्प पेपर जो होते हैं ना, उनमें तो आपने देखा होगा कि नोटों की तरह 100 रुपए का, 50 रुपए का, 50,000, 20,000 के जो भी स्टाम्प है, उनमें नोटों की तरह ऊपर प्रिंटिंग छपी हुई होती है और नीचे ब्लैंक पेपर होता है। तो ये तो हो गया फिजिकल स्टाम्प पेपर, राइट। अब जो डिजिटल स्टाम्प पेपर होता है उसके लिए सरकार ने एक स्पेशल पोर्टल बना रखा है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर डिजिटल स्टाम्प पेपर अवेलेबल करवाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक डिजिटल स्टाम्प पेपर का एग्जाम्पल है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक राज्य के डिजिटल ई स्टाम्प पेपर का एग्जाम्पल है। तो डिजिटल स्टाम्प पेपर और फिजिकल स्टाम्प पेपर में ये डिफरेंस होता है कि जो डिजिटल पेपर होते हैं, ई स्टाम्प होते हैं, उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन डेटाबेस गवर्नमेंट के पास रन टाइम पर अवेलेबल होता है। क्योंकि आप जब स्टाम्प पेपर खरीदते हो तभी उस स्टाम्प पेपर को खरीदने के पीछे का कारण, उसके खरीदने वाले का नाम, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी मालिक का नाम, वो सब चीजें डिटेल उसमें ऑनलाइन पहले से डालनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो यही वजह है कि सरकार जो ये ई स्टाम्प का नया नियम लागू करने जा रही है कि रेंटल एग्रीमेंट के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का इस्तेमाल करो। ये क्यों जरूरी किया जा रहा, ताकि पारदर्शिता बढ़े, धोखाधड़ी और विवाद, फ्रॉडबाजी के जो लड़ाई झगड़ा होते हैं आए दिन किराएनामे को लेकर, वो कम हो। रियल एस्टेट क्षेत्र को डिजिटल ढांचे में लागू करने के लिए और डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप कानूनों को मजबूत और त्वरित बनाने के लिए सरकार ये नया नियम लागू कर रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक प्रॉपर्टी मालिक हैं या कोई किराएदार हैं, आपने किसी से मकान, फ्लैट, दुकान, जमीन, प्रॉपर्टी कोई भी किराए ले रखी है या आप मालिक हैं, ठीक है ना, तो भी आप जल्द से जल्द डिजिटल स्टाम्प खरीदें। जो भी आपका राज्य है उस राज्य के ई स्टाम्प पोर्टल पर आपको ये डिजिटल स्टाम्प उपलब्ध हो जाएगा। ई मित्रा वगैरह से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या हर एक जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट रूम होते हैं उनके बाहर ढेर सारी दुकानें मिल जाती हैं स्टाम्प पेपर वगैरह की। तो वहां से आप डिजिटल स्टाम्प लें और अपना रेंटल एग्रीमेंट इस पर बनवा दें। यानी आपके रेंटल एग्रीमेंट में आपको डिजिटल स्टाम्प लगा देना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो डिजिटल स्टाम्प लगवाकर आप अपने रेंटल एग्रीमेंट, जो आपका किरायानामा समझौता है, उसको आप अनुमोदित कर लें, रजिस्टर्ड कर लें, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। ठीक है, सरल भाषा में इस नियम का सारांश आप देख सकते हैं। जुलाई 2025 से ये नियम लागू हो चुका है। सभी रेंटल एग्रीमेंट में डिजिटल स्टैंप लगाना जरूरी होगा। स्टैंप नहीं होने पर 5,000 रुपीज तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा, और ये इसके पीछे उद्देश्य है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये नया नियम आपको जरूर जानने मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।